जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कर ली थी, है ना। अकाउंटिंग रेशियोज की 2 वीडियोस आई हैं, 2 क्लासेस हुई हैं। सबसे पहली क्लास में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में पढ़ा, करंट रेशियो के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा क्विक रेशियो के बारे में, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। आज हम पढ़ने वाले सेकंड टाइप ऑफ रेशियोज विच आर कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रेशियोज है, ठीक है। पहले समझते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियोज बताती क्या है, क्यों निकालने की जरूरत है। हमने क्या पढ़ा बेटा कि रेशियोज जो होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक टूल है। अगर मेरे पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, किसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको एनालाइज करना है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेकार कर रही है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इसीलिए मैं रेशियोज निकालता हूँ। अब सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने का पर्पज क्या है, उसको समझते हैं। पहले देखो, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। फॉर्मूलेस वगैरह तो बाद में देख लेंगे, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें सॉल्वेंसी की, तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी। ये तो आपने 11th में पढ़ा है, 11th में एबिलिटी टू पे डेट्स। बोलो हाँ या ना, यही होता है या नहीं होता। आप सच्ची सच्ची बताओ, हाँ सर हाँ। जब आप बोलते हो कि कोई पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब वो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा है, ये सुनो। तो सॉल्वेंसी क्या बताती है, सॉल्वेंसी बताती है कि भाई कंपनी अपने डेट्स पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपनी अपने डेट्स पे कर सकती है या नहीं कर सकती। बात समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जब मैंने करंट रेशियो निकाला, क्या निकाला बेटा, जब हमने बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज निकाली, अगर मैं बात करूंगा किसकी, लिक्विडिटी रेशियोज की, तो वो आपको क्या बता रही थी, अरे बताओ ना क्या बता रही थी। बेसिकली वो आपको बता रही थी कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं, मतलब क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकती है या नहीं। बोलो यस और नो। बेटा पहले मीनिंग समझो, फॉर्मूलेस बाद में, राइट। मैंने क्या बोला कि लिक्विडिटी रेशियोज आपको क्या बताती है, क्या कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं कर सकती, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। हाँ, जब मैं बात करूंगा बेटा सॉल्वेंसी की, किसकी बात करूंगा, सॉल्वेंसी की। अच्छा, तो यहां पे बेटा हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की। अच्छा ओके, किसकी सर, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की, कि क्या कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, जो कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो सकती है, प्रोविजंस वगैरह, जो भी चीजें हैं, जो भी कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, क्या कंपनी उनको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मान लो मैं बैंकर हूं, मान लो बेटा मैं बैंकर हूं, हाँ, कोई कंपनी मुझसे लोन लेने के लिए आई है, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल का लोन लेने आई है, तो मैं उसकी बैलेंस शीट चेक करूंगा। बैलेंस शीट में पहले देखूंगा कि ऑलरेडी कितने डेट्स ले रखे हैं, हाँ या ना, क्या उन डेट्स को पे करने के लिए इनके पास एसेट्स हैं या नहीं है, जो भी चीजें, ये सब मैं चेक करूंगा। और ये सारी रेशियोज जो मैं निकालूंगा सॉल्वेंसी रेशियोज में, हम 4 टाइप की रेशियोज पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी रेशियोज क्या बताएंगी, वो सारी रेशियोज आपको एक ही चीज बताएंगी, क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आप सोचो, कंपनी ने पहले ही बहुत सारा लोन ले रखा है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारा लोन ले रखा है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी मेरे पास आएगी, मैं बैंकर हूं, मेरे पास आएगी, तो क्या मैं 2 बार सोचूंगा यार इतना लोन ले रखा है, अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई, मेरा इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाई, फिर यस नो। तो ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यस नो, बड़े लंबे टाइम के लिए। बात समझ रहे हो, करंट लाइबिलिटीज, उसकी करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज, ये आपको क्या बताती है, शॉर्ट टर्म, क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और सॉल्वेंसी रेशियोज क्या बताएंगी सर, सॉल्वेंसी बताएंगे क्या कंपनी अपने नॉन करंट लायबिलिटीज पे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अच्छा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें अलग अलग रेशियोज है, अलग अलग रिश्ते निकालेंगे हम, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी के साथ अलग अलग रिश्ते निकालेंगे, जैसे कि बेटा आज हम सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियोज में पहली रेशियो जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा डेट इक्विटी। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, सुन लो ध्यान से। अब ये आपको क्या बताएगी, डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा राइट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है, क्या वो उनको फुलफिल कर पाएगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी लाइबिलिटीज जितनी है नॉन करंट, क्या उनको पे कर पाएगी, ये सब चीजें। अब डेट इक्विटी आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनो।
पहली बात तो यहाँ पे डेट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो डेट का मतलब होगा बेटा आपका लॉन्ग टर्म डेट। क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट। देखो डेट का मतलब होता है लाइबिलिटी। क्या मतलब होता है सर? लाइबिलिटी, राइट। अब लाइबिलिटी आपकी करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी, इसीलिए जब आपको डेट गिवन होगा तो आप क्या मान के चलोगे बेटा? आप मान के चलोगे लॉन्ग टर्म डेट है। और लॉन्ग टर्म डेट में आपको सिंपली बोलूं, जो भी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो सारा का सारा क्या है सर? लॉन्ग टर्म डेट है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं बेटा इक्विटी पे। इक्विटी का यहाँ पे मतलब क्या है सर? इक्विटी का यहाँ पे मतलब आपको पता ही है, शेयर होल्डर फंड्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ वो नहीं, पूरा का पूरा इक्विटी, पूरा का पूरा इक्विटी मतलब पूरा शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? फर्स्ट चैप्टर आ रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर काम में। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। याद आ रहा है? शेयर होल्डर फंड्स में तीन चीजें थी, सब हेडिंग्स तीन। फर्स्ट शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, हाँ जी। सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपका सारा का सारा आएगा। अब समझते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो आपको बताती क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये आपका रिश्ता बना रही है किसका? बाहर वाले लोगों के साथ और घर वाले लोगों के साथ। मैंने क्या बोला? डेट मतलब क्या है? डेट मतलब जो पैसा आपने बाहर से लिया है। डेट मतलब आपके आउटसाइडर्स जो हैं, बैंक से लोन लिया, डिबेंचर इशू करे, राइट, ये सब आपके क्या है? लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो आपने बाहर वालों को पे करना है। जो पैसा आपने बाहर वालों से लिया है तो बाहर वालों को जो पे करना है वो है लॉन्ग टर्म डेट। और आपका शेयर होल्डर फंड्स क्या है? जो आपको घर वालों को पे करना है, जो आपने घर वालों से लिया है। शेयर कैपिटल जो होता है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो तो घर वाले लोग हैं ना भाई, ओनर्स होते हैं वो तो। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर होते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स मतलब घर वालों का पैसा, और डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट मतलब बाहर वालों का पैसा। अच्छा ठीक है, अब ये रेशियो एक्चुअली में आपको बताएगी क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर मुझे मान लो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मान लो कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम लेते हैं CCW लिमिटेड। ओके सर, ओके, कंपनी का नाम क्या है? CCW लिमिटेड। हाँ, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अगर इसने मान लो बाहर से पैसा उठा रखा है, कितना? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 CR, और शेयर कैपिटल कितना है? शेयर होल्डर फंड्स कितना है? मान लो 10 लाख। कितना है? 10 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि अपने घर वालों ने, जो आपके मेन शेयर होल्डर्स होंगे, जो ओनर्स हैं, उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए लगा रखे कंपनी में। यही मतलब है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी में कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख। बाहर वालों से आपने कितना ले रखा? 1 करोड़। क्या ये अच्छी बात है? इसका मतलब क्या मैं सोचूंगा कि यार घर वालों को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मतलब आपके शेयर होल्डर्स को, आपके अंदर वाले लोगों को क्या कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? सिर्फ 10 लाख रुपए लगाया, बाहर से 1 करोड़। आप बात समझ रहे हो? तो मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल घर वालों का हो। भाई मुझे एक बात बताओ, जब शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्क अंडरटेक करते हैं, रिस्क उन्हीं का होता है, यस और नो? तो बेटा अगर जब शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। शेयर होल्डर्स जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई कंपनी बढ़िया है, जितनी बढ़िया कंपनी होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, उतना मेरे को डिविडेंड मिलेगा। मुझे बताओ, ये सब बातें बुक में नहीं है, ठीक है, राइट, लेकिन मैंने आपको क्या बोला? प्रैक्टिकली समझो, इस चैप्टर को बहुत काम आएगा। देखो मैंने बोला लेट्स से ये आपके शेयर होल्डर्स है, राइट, और ये आपकी कंपनी है। हाँ बेटा, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरे को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। सही बात है। तो बेटा अगर शेयर होल्डर्स आपके कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं उनको कंपनी पे भरोसा ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये आपको रिश्ता बता रहा है किसका सर? आपके घर वाले लोगों का और बाहर वाले लोगों का, राइट, ठीक है, कि भाई आपने बाहर से कितना पैसा ले रखा है और शेयर होल्डर से आपने कितना पैसा ले रखा है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर बाहर से पैसा ज्यादा ले रखा है, ज्यादा पे करना होगा, यस और नो? आपको पता है जो आपका लॉन्ग टर्म डेट होता है उस पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, हाँ, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, देना ही देना है। जो आपके शेयर होल्डर फंड्स होते हैं इनको आपको डिविडेंड देना होता है, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो बेटा अगर आपके लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है, कहीं ना कहीं कंपनी रिस्क में है, क्योंकि अगर कंपनी वो अपने डेट की रीपेमेंट नहीं कर पाई, इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो बेटा हो गया काम।
कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बंद हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट बहुत ज्यादा ले लिया और फिर वो उनको रीपे नहीं कर पाई, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है, जितना ज्यादा डेट उतनी ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रॉफिट बचता ही नहीं था। बात समझ रहे हो? आई थिंक मैंने आपको बहुत समझा दिया। तो डेट इक्विटी रेशियो का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है? आपके नाम में ही है। क्या है सर? आपके नाम में ही है, डेट अपॉन इक्विटी। अरे अरे अरे, क्या है सर? डेट अपॉन इक्विटी। वाह सर, फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। हाँ सर, हाँ राइट। मान लो बेटा, मान लो आपका डेट कितना है? 100 रुपए का, इक्विटी कितनी है? 50 रुपए की, तो रेशियो कितनी आएगी? 2:1। ऑफकोर्स 2:1। इसका मतलब आपका 1 रुपए का शेयर होल्डर फंड्स है। घर वाला का पैसा 1 रुपए का लगा हुआ है, बाहर वालों से आपने 2 रुपए ले रखे हैं। क्या ये सही है? हाँ बेटा, ये हमारी आइडियल रेशियो मानी जाती है। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मतलब 2:1 आइडियल रेशियो? हाँ, क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? 1 रुपए घर वालों का, 2 रुपए बाहर के, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर बेटा कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके लिए बेटा जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका डेट होता है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जो डेट होता है वो सस्ता होता है। सर सस्ता होता है मतलब बेटा उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट देना है। मतलब मान लो 10% का इंटरेस्ट है। क्या है? 10% का इंटरेस्ट है। अच्छा राइट। इसके बाद आपको टैक्स की सेविंग भी होती है, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा है, उसमें आपको टैक्स की सेविंग मिलती है, टैक्स का रिडक्शन मिलता है। हाँ राइट। तो ये आपको सस्ता पड़ता है। क्यों सर? जो शेयर होल्डर्स है, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिजनेस वालों के लिए जो डेट है वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है इनको तो डिविडेंड देना पड़ेगा। हाँ, क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा हो सकता है। बात समझ रहे हो? राइट। तो इसलिए आपको डेट इक्विटी कितना बोला? 2:1। 2:1 ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर ये कम होगी तो ज्यादा अच्छी बात है। डेट इक्विटी कम होगी तो ज्यादा बढ़िया है कि भाई आपने बाहर से पैसा कम लिया हुआ है, राइट, और घर वालों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का ज्यादा लगा हुआ है। सही बात है। 2:1 मैंने आपको बता दिया। डेट में बेसिकली क्या आएगा? डेट में आपकी जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, है ना, बैलेंस शीट में पड़ी थी। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यस सर यस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ जी, और बाकी जो आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करेंगे किसकी? इक्विटी की, इसमें क्या आएगा सर? इसमें आएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स। क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड्स। और मैं आपको बता चुका हूं इसमें 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। आओ फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अराउंड 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन होंगे। देखो देखो आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, 10% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने की आदत डालो कि भाई अगर डेट इक्विटी रेशियो पूछी गई है तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या होता है सर? डेट अपॉन इक्विटी। ओके, अब एक एक करके निकालते हैं कि डेट कितना है और हमारा इक्विटी कितना है। ओके गाइज, ओके। तो डेट में क्या क्या आएगा? सुनो ध्यान से। डेट में क्या क्या आएगा सर? देखो आपको दे रखा इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं सर ये तो नहीं आएगा। जनरल रिजर्व नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं, 10% डिबेंचर, ओ यस। डेट में क्या आएगा सर? 10% डिबेंचर्स, कितने के? 1,30,000 के। मुझे बताओ क्या करंट लायबिलिटी आएगी? नहीं सर, यहां पे हमने क्या डिस्कस किया? डेट जो है वो लॉन्ग टर्म वाले हैं, यही आएगा। हाँ, अब आते हैं शेयर होल्डर फंड्स पे। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स 5 लाख रुपीस, ठीक है। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है? आपके शेयर होल्डर फंड्स का, 90,000। अब बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 चीजें होती है, एक तो रिजर्व्स, एक आपका सरप्लस। रिजर्व्स मतलब ऑफ कोर्स जनरल रिजर्व, बाकी सारे रिजर्व जो है वो आएंगे रिजर्व्स में। सरप्लस का मतलब क्या था? सरप्लस का मतलब था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट जो अभी तक आपने बांटा नहीं है, जो आपने शेयर होल्डर्स में बांटा नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये भी क्या होता है? ये भी आपके शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5 लाख प्लस 90 प्लस 50, जहां तक मुझे लगता है ये आएगा 6,40,000। बोलो हाँ या ना? तो शेयर होल्डर फंड्स काफी ज्यादा है, डेट आपका कम है, अच्छी बात है, राइट। डेट इक्विटी रेशियो आपकी कितनी आ जाएगी? डेट इक्विटी रेशियो
सर ये तो बहुत आसान है बेटा, ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना भी नहीं होता, फॉर्मूलेस आपको पता चल जाएंगे, क्या क्या आना है बस वो पता होना चाहिए, ठीक है। डेट में कितना आएगा 1,30,000 और आपके शेयर होल्डर फंड्स में कितना आ जाएगा 6,40,000। आपका आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आएगा तो इसको हम लिख देंगे 0.20:1। कितना लिखेंगे 0.20:1। सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं, एक बार दोबारा देख ले, 130 डिवाइडेड बाय 640, हाँ जी 0.20:1। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। आप ही के बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा, आपको दे रखे ये इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, सरप्लस 40,000, 10% डिवेंचर। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट पिछले वाले जैसा ही है, हाँ या ना बेटा। क्वेश्चंस की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलेगी भी नहीं, सेम क्वेश्चन होंगे, एक आधी चीज़ नई एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम बात करेंगे डेट की, तो डेट में यहाँ पे क्या आएगा अगेन डिवेंचर्स। डेट में आपका क्या आएगा सर अगेन डिवेंचर्स। इक्विटी में क्या क्या आएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा 2 लाख रुपीज, यस सर यस। आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा 1 लाख रुपीज, यस सर यस। जनरल रिजर्व भी आएगा, हाँ जी आएगा, क्यों नहीं आएगा। और सरप्लस 40,000 बिल्कुल आएगा जी आएगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4,30,000। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 1 मिनट नहीं लगा, सही बात है। 0.3435 राउंड ऑफ करेंगे, 0.35:1। कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती सर, इतना आसान है। ये सुनो, आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, सबसे छोटा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 8 लाख रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज, शेयर होल्डर फंड्स 2 लाख रुपीज बस। और आपको बोला डेट टू इक्विटी निकालो। अरे सर कैसे निकाले बेटा, देखो ना, क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। हाँ सर हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने 2 फॉर्मूलेस डिराइव करे थे। पहला क्या था, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। हाँ जी सर, मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख, शेयर होल्डर फंड्स आपको दे रखे हैं 2 लाख, राइट। तो क्या आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी? हाँ जी, अरे क्यों नहीं आएंगी भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, घर वालों का बाहर वालों का, सिंपल, ठीक है। कितना आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, कितना 6 लाख, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो कितनी हो गई सर, ये क्या 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, वही तो। डेट कितना आ गया आपका 6 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी, और इक्विटी आपका कितना आ गया सर, इक्विटी आ गया आपका 2 लाख, दे ही रखा है ना वो तो, आ क्या गया राइट। कितना हो गया सर, ये हो गया 3:1। ज्यादा दे रखा है डेट। ये सुनो, कितना हो गया आपका 3:1। क्या आपको बात समझ में आ गई, बोलो ना, अरे कहो ना कहो, यस सर यस। कितना आ गया 3:1, ठीक है। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो देखो देखो, ओ भाई साहब बहुत कुछ दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा छोटा करें। हाँ, क्या आपको दिख रहा है, एक सेकंड में देखता हूँ क्या आपको पूरा दिख रहा है। आई थिंक आपको पूरा दिख रहा है ना। हाँ देखो जी देखो, बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज एट 31 मार्च 2021। बहुत कुछ दिया है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कि कौन बताएगा, सॉल्वेंसी रेशियोज। यहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मैं क्या निकालूंगा, डेट इक्विटी। क्या निकालूंगा, डेट इक्विटी। और आपसे बोला गया शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप क्या निकाल सकते हो, करंट रेशियो। सर हम लिक्विड भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हो, राइट। आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेशियोज। अभी देखो, अगर ये आपको बोल रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो बहुत सारी रेशियोज हो सकती है। सच बताऊं तो बहुत सारी, सॉल्वेंसी में जितनी भी रेशियोज हैं, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, डेट इक्विटी। अभी के लिए हम डेट इक्विटी निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी भाई, डेट इक्विटी में मजा आने वाला है। ध्यान से समझो कि सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है डेट कितने हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां मैं शेयर होल्डर फंड्स भी साथ साथ निकाल लेता हूं। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी आपका शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और उसके बाद दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस,
एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो आप गलती करोगे। क्या बात कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, आप गलती करोगे, क्या करोगे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ऐड करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड करोगे, मुझसे लिखवा के ले लो। हाँ या ना, क्या आपने ऐसा सोचा ना, सच्ची सच्ची बताओ। हाँ सर हाँ। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको दिया हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें सारे रिजर्व्स और सरप्लस हैं? आपको ऐसा तो नहीं बोला ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं ऐसा तो नहीं बोला सर, हमको बोला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओ माय गॉड, राइट, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, बस एक यही गलती आप लोग करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद रखा लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख रुपीज का, ये हमारा डेट है, ये हमारा डेट हो गया, ओके। देन करंट एसेट का हमारा कोई काम नहीं है, सीएल का हमारा कोई काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ नहीं आती, फिक्स्ड एसेट ये सब कुछ हमारा यहाँ पे नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो निकाल देते हैं सर डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। इक्विटी कितना आ रहा है, 5 लाख, 15 लाख, 24 लाख, ये मेरा आ रहा है 24 लाख, राइट। डेट कितना है, 30 लाख, अच्छा 30 लाख है या 3 लाख है बेटा, 30 लाख है, ओ भाई साहब 30 लाख का आपका डेट है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कितना है आपका, 24 लाख। तो सिंपल सी बात है, आपकी रेशियो आ गई 1.25:1। कितनी आ गई सर, 1.25:1। क्लियर है एवरीवन, डेट आपका 30, इक्विटी आपका ये। अगर मुझे शॉर्ट टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पे करंट रेशियो निकालूं। सर लिक्विड क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि बेटा आपको पूरे क्वेश्चन में ना तो इन्वेंट्री गिवन है, लिक्विड रेशियो आपकी अलग कब आएगी, लिक्विड रेशियो आपकी अलग कब आएगी, जब या तो इन्वेंट्री गिवन हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन हो, यहाँ पे आपको कुछ गिवन नहीं है। करंट रेशियो सिंपल है, अगर मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो करंट एसेट 12 लाख रुपीस, अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ, और नीचे आपका आ गया करंट लाइबिलिटीज 8 लाख रुपीस। अरे वेरी वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल, ये मेरा आ गया 1.5:1, बोलो हाँ या ना। डेट इक्विटी 1.25:1, ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी ठीक है, लगा दो पैसा, राइट। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन ये थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या ये आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सेकंड रुको, आई गेस अब दिख रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेट टू इक्विटी निकालना है, हाँ सर हाँ, डेट टू इक्विटी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट निकालेंगे और फिर निकालेंगे इक्विटी। सर इसके क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हाँ सर बात तो सही है। डेट और इक्विटी, देखो ध्यान से देखो, डेट का ये रहा 10% लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, डेट है, हाँ जी डेट है 4,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या डेट है, ऑफकोर्स भाई, मैंने आपको क्या बोला, डेट का मतलब आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या मतलब है उसका, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में सब आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आता है, ठीक है। ये हो गया 5,60,000। अब बेटा मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्या करें। अब कल मैंने आपको बताया था, जब हमने लास्ट क्लास करी थी, मैंने आपको बताया था पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या क्या गिवन है। अगर आपको बेटा कुछ निकालना होगा तो बस क्या करेंगे, आराम से सब प्लॉट कर दो, आपको क्या क्या गिवन है। जैसे बेटा ये मैं रफ में बनाऊंगा अपनी बैलेंस शीट, ठीक है। आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, अच्छा फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 8,40,000 के। फॉर्मूलेज याद नहीं करने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस सुन लो ध्यान से, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, कितना सर, कितना है आपका ये 1,40,000, राइट। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में। तो मेरा नेट एसेट कितना आ गया, नेट एसेट्स आ गया 7 लाख, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पे ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है अभी तक आपने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है, ठीक है सर, ठीक है। देन आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है 14,000 रुपीज की, बस ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारा नॉन करंट एसेट है, हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000, करेक्ट, ये भी आपको गिवन है। देन आपको करंट एसेट्स भी गिवन है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करंट एसेट्स आपके कितने हो गए, 3,50,000, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद आपको गिवन है करंट लाइबिलिटीज, दूसरी साइड पे लिखो इसको, कितना आएगा 2,80,000,
2,80,000 ओके। देन आपको गिवन है सर ये नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमने निकाली है 5,60,000 की। शेयर होल्डर फंड्स कैसे आएगा ये हम जानना चाहते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सारे के सारे एसेट्स गिवन है? हाँ, ये देखो ये हमारे नॉन करंट एसेट रहे, ये हमारा करंट एसेट रहा, तो आपको एसेट्स तो गिवन है, तो हमारा एसेट्स का टोटल कितना हो जाएगा? 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56 प्लस 3,50,000 11,20,000। बोलो यस और नो, कितना आ गया सर? 11,20,000 11,20,000 करेक्ट है। दिस इज माई टोटल एसेट्स। क्या है ये? टोटल एसेट्स। मुझे बताओ अगर एसेट्स का टोटल ये है तो आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल भी यही होगा। हाँ, और यहाँ पे आपका क्या रहता है अभी? शेयर होल्डर फंड्स। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बनाया है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। यहाँ क्या लिखते हो? एसेट्स। एसेट्स में आपको नॉन करंट करंट गिवन थे, टोटल एसेट्स आ गए। यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी गिवन है, नॉन करंट गिवन है, तो जो भी बच गया वो क्या होगा? शेयर होल्डर फंड्स। ओ सर ऐसा, और क्या? बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर आप कहते हो फॉर्मूले कितने सारे हैं, कहाँ है ये कोई फॉर्मूला है? ये तो मेरा आ ही गया, कितना? 2,80,000। बात ही खत्म हो गई, 2,80,000। सर लेकिन इसको हमको दिखाना तो होगा, हमको इसको वर्किंग में कैसे दिखाएंगे? क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको वर्किंग में दिखाना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले लिखना टोटल एसेट्स, है ना, और सारे एसेट्स को प्लस करके दिखाओगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा 11,20,000। ठीक है, तो सिंपल है। शेयर होल्डर फंड्स कितना आएगा आपका? शेयर होल्डर फंड्स वुड बी जो भी आपका टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, यस सर यस, माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। सर क्या लिखा है जो बैलेंस शीट से आपने निकाला? देखो देखो देखो, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितना? 11,20,000। बिल्कुल सर, क्योंकि जितने एसेट्स होंगे उतना ही उसका टोटल होगा। हाँ, सीएल माइनस 2,80,000 करेक्ट, और माइनस एनसीएल आपका 5,60,000। तो जो बच गया कितना बच गया? 2,80,000 बच गया। शेयर होल्डर फंड्स है। मेन आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा बैलेंस शीट का, फिर यहां से आप फॉर्मूला बना के लिख सकते हो। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा? डेट इक्विटी निकाल लूंगा। यहां पे मैं निकाल देता हूं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो आपका डेट कितना है सर? हमारा डेट कितना है? डेट हमारा 5,60,000। हमारा डेट है 5,60,000। बहुत बढ़िया। इक्विटी कितना है? 2,80,000। अरे बाबा रे बाबा, ये तो एग्जैक्ट 2:1 आ रहा है। आइडियल रेशियो, राइट? 2:1 हमारी क्या है? आइडियल रेशियो वही आ रही है 2:1। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आया? अरे बेटा मुझे बताओ ना, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है? मुझे तो नहीं लगता। आसान क्वेश्चंस थे, मैंने आपको डेट इक्विटी के 5 क्वेश्चंस करा दिए। आपके बुक में ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है? इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है। ओके, फटाफट से चलते हैं आगे। देखो ओके, सो फटाफट से देखो, एक रेशियो हमारी हो चुकी है डेट टू इक्विटी। सॉल्वेंसी रेशियोज में एक रेशियो हमारी हो चुकी है। दूसरी रेशियो हम आज ही पढ़ेंगे, वो है टोटल एसेट्स टू डेट। क्या है सर? टोटल एसेट्स टू डेट। तो सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको कहा था कि 4 रेशियोज हैं। एक हमारी हो गई डेट टू इक्विटी, दूसरी है टोटल एसेट्स टू डेट। अब ये बहुत ही बढ़िया रेशियो है बेटा, ठीक है? सर इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? मतलब ही नहीं, क्योंकि नाम में ही फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अरे 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 अरे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया सर? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अच्छा, अब ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? हमें फॉर्मूले थोड़ी याद करने हैं, हमें तो उसका मीनिंग समझना है। देखो आप एनालिसिस करेंगे भाई, है ना? देखो मुझे बताओ अगर मुझे ये जानना है कि यार इस कंपनी के पास जितने भी डेट हैं, क्या ये कंपनी उसको पे कर पाएगी, उसके लिए ये परफेक्ट रेशियो है। क्यों सर? ये रेशियो आपको बताएगी कि उन डेट्स को पे करने के लिए कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। मुझे बताओ, डेट का रीपेमेंट एसेट से ही होगा, जो भी आपके एसेट्स होंगे उन्हीं से होगा ऑफ कोर्स। तो ये आपको बताती है कि भाई उनके पास सेफ्टी मार्जिन कितना है, डेट्स के पास सेफ्टी मार्जिन कितना है। मतलब सर मान लो बेटा टोटल एसेट्स आपके 100 रुपए के, ठीक है, और डेट आपका 20 रुपए का, तो रेशियो क्या आ गई? 5:1। इसका मतलब 1 रुपए का डेट पे करने के लिए कम से कम आपके पास 5 रुपए के एसेट्स हैं। क्या है? 5 रुपए के एसेट्स तो कम से कम आपके पास हैं। तो ये आपको क्या बता रही है कि भाई जो मुझे लॉन्ग टर्म डेट पे करना है, ठीक है, उसको पे करने के लिए आपके पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट का रिश्ता ये बता रही है। इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छी बात है, जितनी ज्यादा होगी उतना सेफ्टी मार्जिन होगा। सेफ्टी मार्जिन किसको? डेट्स को।
बेटा अगर मान लो मुझे लोन देना है, आपकी कंपनी को लोन देना है, और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रेशियो कितनी है 1:1। मान लेते हैं अभी यहाँ पे रेशियो कितनी है 1:1। मैं आपको लोन दूंगा क्या? नहीं। क्यों सर? अरे लॉन्ग टर्म डेट पे करने के लिए आपके सारे एसेट बिक जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट पे करने के लिए ही सारे एसेट बिक जाएंगे, बिजनेस कहाँ से करोगे? और क्यों दूं मैं आपको लोन? डुबा ही दोगे आप मेरा पैसा, कैसे वापस करोगे? आपके पास एसेट ही नहीं है। बात समझ रहे हो? राइट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रेशियो है, बहुत ही सही रेशियो है, ठीक है। बाकी फॉर्मूलास आपको पता ही है। टोटल एसेट्स में आपका क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेट में अगेन वही नॉन करंट लाइबिलिटीज। बात समझ में आ गई? फटाफट से चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। इस रेशियो का पहला क्वेश्चन देखो फटाफट से, आ जाओ फटाफट से देखो। शेयर होल्डर फंड दे रखा है आपको 1,60,000 का, अच्छा ठीक है। टोटल डेट आपको दे रखे हैं, हमको चाहिए टोटल डेट। क्या हमको टोटल डेट चाहिए? नहीं बेटा, हमको टोटल डेट नहीं चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, आपको टोटल एसेट टू डेट निकालना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, शेयर होल्डर फंड्स का वैसे तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, रेशियो में तो कोई काम नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। हाँ सर हाँ, तो मुझे टोटल एसेट्स चाहिए और मुझे डेट चाहिए। अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? ओहो, कैसे निकलेंगे? मुझे एक बात बताओ ना, अरे बताओ ना। अगर आप देखो तो आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है ना। जब आपसे फॉर्मूला ना बन रहा हो, कुछ नहीं करना, वो बैलेंस शीट बना लो बस, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, ठीक है, कितने सर? 1,60,000। अच्छा, टोटल डेट गिवन है बेटा, टोटल डेट का मतलब हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, टोटल डेट मतलब टोटल लाइबिलिटीज, हाँ जी, इन दोनों का टोटल आपको गिवन है कितना? 3,60,000। ऑल राइट, अब आपको बोल रखा है करंट लाइबिलिटी। अरे मुझे एक बात बताओ ना, अरे इसको हटाओ ना, इसको हटाओ। अगर बेटा आपको करंट लाइबिलिटी पता है कितनी सर? 40,000। अच्छा ठीक है, और आपको ये भी पता है कि नॉन करंट और करंट दोनों मिला के कितने हैं? 360। तो बेटा ये भी पता चल गया, नॉन करंट कितना है? 320। अरे वाह वाह वाह, ये सुनो, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों का टोटल कितना है? 360। करंट कितना है? 40, आराम से निकल गया, ठीक है। इसका टोटल अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 160, 320 प्लस 40, 520। कितना आ जाएगा? 520। तो आपका टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितना है? 520। हाँ, अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, क्या यही आपके टोटल एसेट्स का भी होगा? क्या एसेट्स का भी टोटल यही होगा? हाँ, अरे भाई साहब, मैंने क्या बोला? जब कोई भी चीज आपको ना मिल रही हो, बैलेंस शीट बना लो, आपको सब कुछ जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, इसको हटा दो। अब देखो देखो देखो, अब सर फॉर्मूलेज में कैसे दिखाएंगे इसको? अरे यार देखो, अगर मुझे टोटल एसेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? टोटल एसेट्स, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। बोलो हाँ या ना भाई, ये मेरा शेयर होल्डर फंड्स है और ये टोटल डेट, इनका जो आपका टोटल आएगा वही टोटल मेरे टोटल एसेट्स का भी होगा। सही बात है, राइट। कितना हो गया आपका? 5,20,000 आ गया। हाँ, और नॉन करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनाओगे सर? नॉन करंट लाइबिलिटी सिंपल है, जितने भी आपके टोटल डेट्स हैं, इसमें से अगर मैं करंट माइनस कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म आ जाएंगे ना, नॉन करंट आ जाएगा ना, ठीक है। टोटल आपके कितने हैं? 360। करंट कितना है सर? 40, तो ये कितना आ गया? 320। सर वैसे तो आसान है ये, मुश्किल मतलब फॉर्मूलेस याद तो क्यों ही करने हैं? एग्जैक्टली, फॉर्मूलेस तो क्यों ही याद करने हैं, ठीक है। देखो, टोटल एसेट्स 520 और आपके डेट कितने आए? लॉन्ग टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज में हमेशा लॉन्ग टर्म की बात होगी। 320, इसको हम डिवाइड करेंगे, 520 डिवाइडेड बाय 320, ये मेरा आ जाएगा 1.625:1। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, देखो सारे बच्चे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है ये? आपको बोल रहा है टोटल डेट, फिर से टोटल डेट दे रखा आपको। अच्छा ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 250, करंट एसेट 25, वर्किंग कैपिटल, ओहो काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो। आपको जब वर्किंग कैपिटल गिवन है, अच्छा क्या होता है सर? CA माइनस CL, हाँ जी होता है, ठीक है। जो चीजें आप निकाल सकते हो उसको निकाल लो, कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगी। देखो, वर्किंग कैपिटल आपका 5 लाख है, हाँ जी। करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं 25 लाख, तो इसका मतलब क्या? CL आ गया, लेकिन मेरे को CL तो चाहिए नहीं होता। अरे रुक जाओ, माइनस
CL कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 5 20 लाख, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आगे 20 लाख, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आपके पास टोटल डेट गिवन है, हाँ या ना। अब टोटल डेट है, आपके पास करंट डेट भी है, तो नॉन करंट तो निकाल लोगे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला। अच्छा हाँ, बात तो सही कह रहे हो भाई। टोटल डेट हमारा क्या होता है? टोटल डेट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, यही होता है। हाँ, ये आपको कितना गिवन है? 60 लाख। कितना गिवन है? 60 लाख। हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी यही तो चाहिए, और करंट 20 लाख। अरे वाह सर वाह, ये भी आ गया। तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 40 लाख। सही है, सही है, सही है सर, सही है, ठीक है। अब मेरे को टोटल एसेट्स टू डेट के लिए एक टोटल एसेट्स चाहिए। अगेन सेम चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी है। यहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, आ गए टोटल एसेट्स, हाँ या ना। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी क्या टोटल आता है? और टोटल आपके एसेट्स का इक्वल होता है। अरे हाँ, वही तो बेटा बैलेंस शीट है, सब कुछ आपके बैलेंस शीट है और कुछ नहीं है। देखो देखो देखो, तो टोटल एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा? टोटल एसेट्स विल बी इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स, हाँ सर हाँ, प्लस आपका टोटल डेट, प्लस आपका टोटल डेट, ठीक है ठीक है ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। देखो शेयर होल्डर फंड्स आपका कितना है सर? 10 लाख। कितना है सर? 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 60 लाख आपका वो है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स आपका 10 लाख है, और टोटल डेट आपका कितना है? 60, तो इसका मतलब 70 हो गया। ओके, मुझे बताओ बेटा कौन से फॉर्मूलेस आपको याद करने पड़ रहे हैं? कोई भी नहीं बेटा, कोई भी नहीं, राइट। देखो देखो, आ जाओ, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अभी तक हमने जितने भी रेशियोज करी है उन सब के फॉर्मूलेस उनके नाम में ही है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स आपके कितने हो गए? 70 लाख, यस सर यस। टोटल डेट कितना हो गया सर? 40 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाय 40, 1.75:1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? आसान है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैं आपके बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आ जाओ, जितने भी बढ़िया क्वेश्चन है सब करा दूंगा। टोटल डेट आपको फिर से गिवन है, पीछे ही पड़ गया सर टोटल डेट के लिए, हाँ बेटा पीछे ही पड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? करंट लायबिलिटी। टोटल डेट के बाद क्या है? करंट लायबिलिटी, इसका मतलब नॉन करंट निकल जाएगी। फिर आपके पास है कैपिटल एम्प्लॉयड। नाइस, इंटरेस्टिंग। देखो देखो, जो निकाल सकते हैं पहले उसको निकालते हैं। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी? टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। जो निकाल सकते हैं उसको तो निकालें, जो उसके बाद नहीं है उसको निकाल लेंगे। 5 लाख, तो ये आ गया बेटा 10 लाख। कितना आ गया? 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इसी का यूज करके मुझे कहीं ना कहीं एसेट्स निकालने हैं, राइट। अगर बेटा आपको याद हो, जो कि आपको याद होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 फॉर्मूलेस होते हैं, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड्स, वही होता है। दूसरा क्या होता है? एसेट्स वाला, इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। याद आ गया बेटा? अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो मैं याद करवा देता हूँ कि सर 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड्स, जो पैसे आपने लगा रखे हैं, शेयर होल्डर फंड्स, और नॉन करंट लायबिलिटीज, इनका टोटल होता है, हाँ सर हाँ। बचा क्या यहाँ पे? करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। और यहाँ पे आपके बचते हैं टोटल एसेट्स। तो बेटा दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस CL। अरे बेटा देखो ना, यही तो दिक्कत है, पिछली वाली वीडियो सब देखते नहीं हो। देखो देखो देखो, इन दोनों का टोटल सेम होगा, ये टोटल और ये टोटल सेम होगा, हाँ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL प्लस CL इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अरे लिख सकता हूँ, हाँ। अगर ये CL वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स प्लस NCL इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अरे यही तो बोल रहा हूँ, दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले हैं, हाँ या ना, राइट। आई होप अब आपको याद आ गया होगा बेटा, करवा चुका हूँ मैं आपको लास्ट क्लासेस में, ठीक है। ओके, तो देखो देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। टोटल एसेट्स आपको दे रखा है, कितने का दे रखा है? टोटल एसेट्स दे रखा है, अरे वही तो निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15 लाख, ठीक है। यही तो निकालना है सर टोटल एसेट्स। CL कितना है? CL 5 लाख। इसका मतलब मेरा टोटल एसेट्स कितना आ गया? 20 लाख। टोटल एसेट्स 20 लाख। अरे सर आसान था ये तो, और क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा, ठीक है। ओके सर, आप फटाफट से रेशियो निकालते हैं। अरे रेशियो निकालते हैं।
टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अच्छा कितना आएगा? टोटल एसेट्स आपके पास है 20 लाख के, अच्छा ठीक है, और जो डेट आपके पास है आपने निकाला 10 लाख का, मुबारक हो। कितना आया? 2:1, 2:1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बोलता रहा हूँ, आपके देखो आपके बुक में इसके 6-7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? टोटल एसेट दे रखा है सर, वाह वाह सर वाह। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है लॉन्ग टर्म डेट। आपको दे रखा है क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊं, वही बात हो गई सर, ये वही बात हो गई, सेम से क्वेश्चन है। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, यही मतलब होता है। हाँ टोटल डेट आपको गिवन है सर कितना? 12 लाख, 12 लाख। एनसीएल मुझे निकालना है, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे निकालना है, मुझे ये निकालना है। अच्छा हाँ, सीएल बेटा सब कुछ तो दे रखा है, ये देखो क्रेडिटर्स 90,000, क्या वो करंट लायबिलिटी होते हैं? हाँ। बिल पेबल, हाँ सर सीएल ही होता है, बिल्कुल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने कहा था बेटा फर्स्ट चैप्टर इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपको काउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो पढ़ना है, ठीक है। आपने मुझे सीरियसली लिया नहीं उस टाइम पे। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी ही आपके क्या है? करंट लायबिलिटीज। ये सब कहाँ आते हैं? आपके करंट लायबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। तो 12 लाख माइनस टोटल कितना आ रहा है इनका? 90,000, 60,000, 50,000, 20,000। सर आपके पास तो कैलकुलेटर है, हमारे पास थोड़ी होगा। हाँ तो आप करोगे ना इसको टोटल, ऑफकोर्स प्लस माइनस करने तो आता है ना भाई। 9,80,000 कितना आ रहा है? 9,80,000 आपका क्या आ गया? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गई। और आपको टोटल एसेट्स तो गिवन ही है। सर ये क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा आसान था, सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं भाई। टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट, ठीक है। टोटल एसेट्स आपके कितने हैं सर? 15 लाख। डेट आपका कितना है? 9,80,000। इसको करेंगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 1.53:1, 1.53:1। डन 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 डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन कराओगे सर? आई थिंक ये सेकंड लास्ट सेशन, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और, इसके बाद 1 क्वेश्चन और है पक्का, फिर बुक के भी क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। टोटल डेट फिर से दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स फिर से दे रखा है। देखो आगे तो मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे क्या बताओ, अगर ये 2 चीज आपको दे रखी है, टोटल डेट्स और शेयर होल्डर फंड्स, अभी तक तो आप समझ चुके होगे कि सर इन दोनों का यूज करके मैं टोटल एसेट्स निकाल सकता हूं। समझ चुके हैं सर? टोटल डेट्स कितने हैं? 12 लाख। हाँ सर हाँ। और शेयर होल्डर फंड्स आपके हैं 2 लाख। यस और नो एवरीवन? बिल्कुल सर बिल्कुल। कितना आ जाएगा? 14 लाख। अब बेटा यहाँ पे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज दी है, अलग से बोला रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत सारे बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर देंगे। बेटा अगर आपको दिया है शेयर होल्डर फंड्स, तो शेयर होल्डर फंड्स आपकी क्या थी? मेन हेडिंग, इसमें सब कुछ आ गया। शेयर होल्डर फंड्स में कैपिटल भी आ गया, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ गया। तो अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको अलग से दी है तो वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, हम नहीं होंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। करंट एसेट आपको दे रखे हैं, चाहिए ही नहीं। वर्किंग कैपिटल ओके, चाहिए भाई चाहिए। सुनो 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 अगेन, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है। जो चीजें आपको गिवन है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो निकाल लो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। देखो CA माइनस CL, इसका फॉर्मूला यही होता है। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख की। CA करंट एसेट्स कितने के हैं? 5 लाख के। ओके। करंट लायबिलिटी आपका आ जाएगा 4 लाख। करेक्ट, करंट लायबिलिटी आपका आ जाएगा 4 लाख। हाँ सर हाँ। सर क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा आपको टोटल डेट्स गिवन है, आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, तो क्या नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगा? सर कब से यही कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में वैरायटी है ही नहीं। टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आपके बुक में ज्यादा वैरायटी है ही नहीं बेटा। TS ग्रेवाल, DK गोयल सब में ऐसे ही क्वेश्चन है। टोटल डेट्स कितने हैं सर हमारे पास? 12 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 4 लाख। हाँ या ना? कितनी हो गई? 8 लाख। बताओ, आ गया आंसर, आ गया सर, आंसर आ गया। देखो देखो देखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, आ जाओ। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टू डेट रेशियो, है ना। कितना आएगा आपका? टोटल एसेट्स कितना निकाला आपने? 14 लाख। डेट आपका कितना है? 8 लाख।
क्या क्वेश्चन है ये, राइट। 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना आ गया 1.75:1। आ जाओ फटाफट से क्लास क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हाँ जी, और ये क्वेश्चन अच्छा है सर, लास्ट के लिए बचा के रखा था। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट और डेट चाहिए, देखते हैं क्या क्या गिवन है। फिक्स्ड एसेट ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है सर कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, इसीलिए आपको साथ में क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो आपके एक्चुअली में एसेट्स कितने के हैं, 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख के, ठीक है सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, बहुत बढ़िया। करंट एसेट गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा सर सब कुछ गिवन ही है वैसे तो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर टोटल एसेट्स मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरा फिक्स्ड एसेट कितने का है, 6 लाख माइनस 1 लाख। भाई मैं अपने एसेट्स की वैल्यू किस पे लूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लूंगा ना। हाँ तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है। प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, ये 10,000 हो गया। करंट एसेट्स 2,50,2,50, ठीक है। देन प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये तो लाइबिलिटी में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, लॉन्ग टर्म लोन्स आपकी लाइबिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपका एसेट्स होता है। 40,000, बस यही गिवन है। हाँ सर यही गिवन है। 5 लाख 10,000 250 40, मेरा आ रहा है 8 लाख। कितना आ रहा है, 8 लाख। अब बात करते हैं किसकी सर, अब बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, हाँ सर दे रखी है 3 लाख, बहुत बढ़िया। आपको दे रखा करंट नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हाँ जी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, यस सर यस 4 लाख। अरे सर हो गया, क्या था ये ठीक है राइट। टोटल एसेट टू डेट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको घबराने की जरूरत है बेटा। ऐसे ही आप अकाउंटिंग रेशियो कर रहे थे, इजी चैप्टर है। टोटल एसेट्स टू डेट कितना आ गया आपका, 8 लाख अपॉन में 4 लाख। 2:1, यस सर 2:1, बहुत ही बढ़िया, राइट। सो बेटा आज हमने करी है 2 रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज हमने शुरू करा और सॉल्वेंसी में हमने 2 रेशियोज निपटा दी, बहुत बढ़िया। डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, बाकी 2 बची है प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज, उसको भी आराम से कर लेंगे, कल ही खत्म हो जाएगा हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज का जो पार्ट है, वो कल खत्म हो जाएगा, मतलब आधा चैप्टर खत्म। 4 टाइप ऑफ रेशियोज हैं, लिक्विडिटी हो गई, हाँ सॉल्वेंसी कल खत्म, ठीक है। बचेगी कौन कौन सी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी हो जाएगी। ये सुनो, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आज हमने अराउंड 11 क्वेश्चंस करे हैं, 5 क्वेश्चन डेट इक्विटी के, 6 क्वेश्चंस टोटल एसेट टू डेट के। आप अपने बुक से करना चाहो कर सकते हो, आपको यही सेम क्वेश्चंस दिखेंगे, आराम से हो जाएगा। अगर बेटा आपको मजा आया है, आपको समझ में आया है और आपको लग रहा है कि हाँ अकाउंटिंग रेशियोज आसान चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, कर ही सकते हो ना वीडियो को लाइक। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्लासेस आपको कैसी लग रही है, तैयारी कैसी चल रही है, राइट। और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।